ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय तस्मै श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आप पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे गीता दर्शन को कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जो उपदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उपदेश दिए हैं, मार्गदर्शन किया है, उसे हम कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कहते हैं। पर यह जो महर्षि अष्टावक्र और जनक का है, यह संवाद नहीं है। क्योंकि संवाद वहाँ होता है जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है। संवाद वहाँ होता है जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है। जहाँ बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ दो हृदयों का मिलन नहीं होता। बुद्धि के प्रयोग में तर्क वितर्क होता है और तर्क वितर्क करने वाले दोनों ही ऊहा पोह विचक्षण हो जाते हैं। तर्क वितर्क करने में कुशल हो जाते हैं। पर यह जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसे हम संवाद नहीं कह सकते। जिज्ञासु कहते हैं कुछ तो कहो, क्या है ये? बस इतना कहेंगे कि यहाँ दो हृदयों का मिलन है, दो पवित्र हृदयों का मिलन है। और जिनका हृदय गुरुदेव के हृदय से मिल जाता है, जहाँ गुरु शिष्य जो गुरु के अंदर, गुरु के हृदय में जो भाव जागृत हैं, वही भाव शिष्य के हृदय में जागृत हो जाते हैं। तो शिष्य अहोभाव से भर जाता है और सामने आता है, कहता है गुरुदेव आपकी जय हो। मैं हजार हजार जन्मों से भटकता रहा पर नहीं प्राप्त कर सका। उतना नहीं प्राप्त कर सका जितना कि आपके पास आने पर
मुझे अनायास मिल गया, बिना मांगे मिल गया। आप मेरे पर कृपा करें और अपने शिष्य के रूप में आप मुझे स्वीकार करें। गुरुदेव ने कहा, वत्स, लिया तुमने, शिष्य हो गए तुम, इसमें मेरी क्या विशेषता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। हाँ, जो देना चाहता था वो तुमने ले लिया। तो तुम्हारी जो स्वीकृति है, तुम्हारा शिष्यत्व तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर करता है कि तुम अपने हृदय से अपने को शिष्य मान लेते हो। जिसकी ऐसी पवित्र भावना है, उसे किसी भी साधु से, संत से, विद्वान ब्राह्मण से शिष्यत्व ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हृदय स्वीकृति का हृदय है, स्वीकार का हृदय है। शिष्यत्व, गुरु शिष्य का जो संबंध है वो हृदय की स्वीकृति पर निर्भर करता है। आपके हृदय ने स्वीकार कर लिया तो आप शिष्य हो गए। आपको शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई बनाने लगे और आपका हृदय स्वीकृति न दे पाए, स्वीकृति न कर पाए, तो बनाने के बाद भी आप चले जाएंगे मंत्र लेकर के, आप शिष्य नहीं बन पाएंगे। शिष्य का अर्थ पूर्व प्रसंगों में मैंने बताया था, अब भी बताऊंगा। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने को राजी है। शिष्य का अर्थ होता है जो स्वीकार करने को राजी है, एकदम तैयार है। शिष्य का अर्थ होता है जो गुरु जी के श्री चरण कमलों में झुकने को राजी है। शिष्य का अर्थ होता है जिसका हृदय पवित्रता से और विनम्रता से ओतप्रोत है। और पवित्रता और विनम्रता से ओतप्रोत हृदय वाला सुनने को बिल्कुल शांत भाव से सुनता है, शांत भाव से मनन करता है और शांत भाव से ही प्रभु का ध्यान करने के लिए अपने अंतर हृदय में उत्सुक होता है, तैयार होता है। उसे शिष्य कहते हैं। तुम यदि हृदय से उत्सुक हो, पूरी तैयारी के साथ, और जो मैं देना चाहता था वह तुम्हें प्राप्त हो गया, तो अगर तुमने वह ले लिया तो शिष्य तो तुम हो ही गए, क्योंकि जो गुरु देना चाहते थे वो तुमने पहले ही ले लिया अपने पवित्र हृदय के कारण। तो शिष्य का होना स्वीकृति पर निर्भर करता है। मैं स्वीकार कर लूं, अगर तुम मंत्र न भी लो और जो मैं बात कहता हूं वह बात तुम्हारी समझ में आ गई है, अंतर हृदय में बैठ गई, तो मैं स्वीकार करूं या न करूं, तुम्हारे अंतर हृदय में बैठ गई, चली गई,
तो तुम शिष्य तो बन ही गए, स्वीकृति तो हो ही गई। क्योंकि संतों का जो ज्ञान है वो कभी अपात्र पुरुषों को प्राप्त नहीं होता, वो सदा पात्र पुरुषों को प्राप्त होता है। तो जो अपात्र नास्तिक हैं उन्हें तो थोड़ा भी नहीं मिल पाता, लेकिन जो बीच के हैं सीखने को राजी हैं परंतु बुद्धि का सहारा लेते हैं, उनको मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद। जैसे अर्जुन को मिला, और अर्जुन को जब मिला तो गीता के 18 अध्याय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तब अर्जुन को मिला। 18 अध्याय का उपदेश करना पड़ा। तब अर्जुन ने कहा 18 अध्याय श्लोकों को सुनकर के, 700 श्लोकों को सुनकर अर्जुन बोला, नष्टो मोह, प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई। अब मुझे पता चला मैं तो अजर अमर आत्मा, अमर है आत्मा मेरी, कजा से मैं नहीं डरता प्रभु, अब मैं मौत से नहीं डरता, मेरी आत्मा अमर है। तो ये दूसरे नंबर का है अर्जुन। ये बुद्धि का सहारा लेकर आगे बढ़ा, तर्क का सहारा लेकर आगे बढ़ा, और अंतिम में तर्क को सीढ़ी बना करके चढ़ा, लेकिन तर्क को भी उसने छोड़ दिया और कहा नष्टो मोह, मेरा अज्ञान दूर हो गया। स्मृति लब्धा, और मुझे मेरे अजर अमर नित्य शाश्वत आनंद स्वरूप की याद आ गई। कैसे? त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, हे कृष्ण भगवान आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। यह तो अर्जुन का उदाहरण है, मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं। शिष्यत्व जो है वो तुम्हारी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। कई संतों ने अपना अभियान चलाया था शिष्य बनाने का, तो बुला लेते थे, सभा जब इकट्ठी हो जाती हजारों की भीड़, तो कहते वहां पर बताओ शिष्यत्व कौन ग्रहण करना चाहते हैं? हाथ उठा दिए सबने। तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। सभा में मंत्र दे दिया, जो उनका था वह मंत्र दे दिया। शिष्य उस मंत्र को लेकर के चले। वह मंत्र कैसा मिला इसका भी ध्यान रहे। वह मंत्र मिला जैसे फौजियों का जो सिखाने वाला होता है वो उनको सिखाता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इससे ज़्यादा नहीं सिखाता, क्योंकि इससे ज़्यादा सिखाएगा तो वो तर्क वितर्क करने लगेंगे। बस इतना ही सिखाते हैं, दायां घूम बायां घूम, दायां घूम बायां घूम, दायां घूम बायां घूम, इतना ही सिखाते हैं, लेफ्ट राइट। सभा में दिया गया मंत्र ऐसा ही है कि जाओ ले जाओ इसको जपो, क्योंकि उसमें मेहनत तो करनी नहीं पड़ती, गुरुजी की सेवा करनी नहीं पड़ी, कोई सेवा नहीं, अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ी। खुशी हुई कि गुरुजी ने हमें शिष्य बना लिया, मंत्र दे दिया, हमें शिष्यत्व के रूप में स्वीकार कर लिया। पर मेरी बात समझना,
यह शिष्यत्व जो है गुरु पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी गुरु को ख्याल हो कि शिष्यत्व मेरे पर निर्भर करता है, तो वह समझना कि अभी वो गुरु नहीं है। शिष्यत्व जो निर्भर करता है वो शिष्य पर ही निर्भर करता है, जिज्ञासु पर निर्भर करता है। जिज्ञासु की यदि जिज्ञासा है तो वो शिष्यत्व उसकी स्वतंत्रता है, परम स्वतंत्रता है। तो गुरु कहते हैं कि शिष्यत्व तुम्हारी परम स्वतंत्रता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भैया तू क्या चाहता है? भक्त भगवान से न पूछे, बंदा भगवान से न पूछे, भगवान खुद बंदे से पूछे, तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है। और भक्त भगवान के पीछे पीछे ना फिरे, भगवान भक्त के पीछे पीछे फिरे। मैं कुछ विशेष संदेश दे रहा हूं आपको। कबीरदास जी की वाणी सुनो। कबीरा मन निर्मल भयो, ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर। गंगा जल को आप किसी पात्र में भर के रख लीजिए और बरसों रखते रहिए, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी सड़ता नहीं, कभी दुर्गंध नहीं आती, पवित्र का पवित्र रहता है। और कुओं का जो जल है भर के रखोगे तो गंदा हो जाएगा, ज्यादा दिन भर के रखो। और कुएं में से जल निकलता रहेगा तो पवित्र बना रहेगा। यदि खड्डे का देखो जल तो वो सड़ जाएगा, भरा हुआ जल। तो छोटे छोटे डबरों से पानी पीना और ऐसा पानी पीना जिसमें सड़ान पैदा हो जाए, अरे पीना ही है तो जी करके पियो और गंगा नीर पियो, गंगा जल पियो। उस जैसा कोई पवित्र नहीं है। पशुओं में गौ माता जैसा कोई पवित्र नहीं है। नदियों में गंगा जैसी नदी कोई पवित्र नहीं है। और गुरुओं में अध्यात्म विद्या का वेत्ता, तत्वज्ञानी महापुरुष के समान कोई पवित्र नहीं है। याद रखना, शिष्यत्व तुम्हारी गरिमा है, शिष्यत्व तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं कि तुम शिष्य हो गए, हमने तुम्हें शिष्य बना लिया तुम शिष्य हो गए। तुम्हें किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, कोई गुरु तुम्हें शिष्य न बनाए, मत बनाए। यदि तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, वो तुम्हारे अंदर आकर्षण है, तो शिष्य तो तुम अपने आप हो ही जाओगे, बन ही जाओगे। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। बंदा न पूछे खुदा से, खुदा बंदे से खुद पूछे, भैया तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है।
उदाहरण दिया मैंने कबीरदास जी का, मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी ठहरो, कबीरदास जी ठहरो। अपने हृदय को प्रेम से भर दो, पवित्रता से ओतप्रोत करो, श्रद्धा से ओतप्रोत करो, प्रभु में निष्ठा से ओतप्रोत करो। गुरु यदि तुम्हें न भी देगा विद्या तो भी तुम्हें विद्या प्राप्त हो जाएगी। गुरु तुम्हें न भी देगा मंत्र तो भी तुम्हें मंत्र प्राप्त हो जाएगा। मुझे महाभारत की एक कथा बड़ी पसंद है। जो एकलव्य था, वह एकलव्य जब पांडवों को धनुर्विद्या, बाण विद्या द्रोणाचार्य जी महाराज सिखा रहे थे, तो वहां भी एकलव्य पहुंच गया और उस एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मुझे भी अपना शिष्यत्व प्रदान कीजिए। शिष्यत्व प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। शरण्य मन्यम यदा हम न जाने, आपके सिवाय मैं किसी और की शरण नहीं जानता। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम शूद्र हो, तुम्हें मैं विद्या नहीं दूंगा। बड़े अकड़ कर इनकार कर दिया। अब मैं आपको एक सावधान करता हूं, एकलव्य शूद्र वंश में जन्म लेकर उसकी ब्राह्मण बुद्धि है कि उसकी श्रद्धा ब्राह्मण में है, और द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर उनकी शूद्र बुद्धि है, शूद्र बुद्धि है कि वो शरण में आए हुए को शूद्र देख रहे हैं। तो शूद्र दृष्टि किसके पास है? द्रोणाचार्य के पास, इसलिए वो शूद्र हैं। और ब्राह्मण बुद्धि किसके पास है? एकलव्य के पास, इसलिए वो ब्राह्मण है। इथा दृष्टि तथा सृष्टि, इथा मतिर तथा गतिर भवेत। जैसी मति होती है वैसी गति होती है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। एकलव्य को मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। शिष्यत्व, लेकिन उस एकलव्य ने गुरु को हरा दिया। याद रखना, उसने वहां से चला गया और जाकर के एकांत में एक छोटी सी कुटिया बनाई। उस कुटिया में मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य की बनाई, सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ी भव्य मूर्ति बनाई। इसका मतलब एकलव्य कलाकार भी है। और मूर्ति बना करके बैठ गया, उसी के सामने अभ्यास करने लगा, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने लगा, उन्हीं की आज्ञा को मानने लगा और उन्हीं के श्री चरणों में झुक झुक करके प्रणाम करने लगा। गुरु को दंडवत कीजिए दिन में 100 बार। यदि गुरु मिले तो 100 बार दंडवत करो। एकलव्य किधर ही जाता है, लौट कर आता है, फिर दंडवत करता है और बाण विद्या सीखता है। और वह बाण विद्या सीखने में इतना माहिर हो गया
इतना कुशल हो गया, इतना दक्ष हो गया कि इसकी खबर द्रोणाचार्य को भी लगी। जब द्रोणाचार्य को खबर लगी कि एकलव्य तो बहुत निष्णात हो गया, कुशल हो गया, वे देखने के लिए आए। तो एकलव्य की बाण विद्या को देख करके द्रोणाचार्य जी चकित रह गए, घबरा गए, अब क्या होगा। क्योंकि एकलव्य ने तो इस तरह साधा है निशाना कि इस प्रकार का तो अंदाज अर्जुन को भी नहीं है। ये कैसा अंदाज था, सुना है मैंने, लंबी कथा नहीं कहूंगा, कि जब एक कुत्ता आश्रम से, द्रोणाचार्य के आश्रम से वन में गया तो एकलव्य के स्वरूप को देख करके, व्यंगम स्वरूप को देख करके भौंकने लगा, काटने के लिए आने लगा। एकलव्य ने एक एक करके उसके मुंह में बाण छोड़े। जब वो मुंह खोलता, आवाज निकालता, बाण छोड़ देता, आवाज निकालता, बाण छोड़ देता, आवाज निकालता, बाण छोड़ देता। कई सारे इकट्ठे बाण उसके मुंह में छोड़े। कुत्ता का मुंह फट गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फटने से मतलब कहीं जख्म नहीं आया, फट से मतलब खुला रह गया, खुला का खुला रह गया, कहीं कोई जख्म नहीं आया, कहीं कोई चोट नहीं आई। और वह कुत्ता उन बाणों के साथ, मुंह में भरे हुए बाणों के साथ उनके पास आया, आचार्य द्रोण के पास आश्रम में। तो आचार्य द्रोण ने ये देखा कि ये क्या, ये किसने बाण मारे जो कुत्ते का मुंह भर दिया और कोई बाण पार नहीं निकला है। पता चला, कुत्ते को लेकर गए, और जाकर के वहां पहुंचते हैं। लेकिन महाराज द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण हैं, शूद्र को शिष्यत्व के रूप में, शूद्र को शिष्य के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वो तो क्षत्रियों के गुरु थे, क्षत्रियों को शिष्य के रूप में स्वीकार करते थे, कौरव पांडवों को बाण विद्या सिखाते थे। उन्हें लगा कि यदि मैं शूद्र को शिष्य रूप में स्वीकार कर लूंगा तो ये समाज मुझे क्या कहेगा, ये लोक मुझे क्या कहेगा। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया एकलव्य को कि तुम शूद्र थे इसलिए मैंने विद्या नहीं दी। पर मेरे हिसाब से शूद्र की दृष्टि द्रोण में है, इसलिए द्रोणाचार्य शूद्र हैं। ब्राह्मण बुद्धि एकलव्य में है, इसलिए एकलव्य ब्राह्मण हैं। जो अपने को द्रोणाचार्य ब्राह्मण कहते थे, बाण विद्या में बहुत बड़ा कुशल कहते थे, वो भी इतना दक्ष कुशल अर्जुन आदि को नहीं बना सके जितना कि एक मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने कुशलता प्राप्त की। अद्भुत है एकलव्य। गुरु के इनकार करने की फिक्र नहीं की उसने कि गुरु ने मुझे इनकार कर दिया, उसने फिक्र नहीं की। क्यों? एकलव्य का हृदय इतना साफ और स्वच्छ सुथरा था कि हृदय से उसने द्रोणाचार्य को गुरु स्वीकार कर लिया। तो गुरु बनाना ये शिष्य के हृदय की स्वीकृति पर निर्भर करता है। शिष्य बनना यह शिष्य की अपनी स्वतंत्रता है।
हृदय से बात हो गई। गुरु के इनकार करने पर भी उसने गुरु की प्रतिमा बनाकर और अपनी साधना को खंडित न होने दिया। जो संकल्प था उसका शिष्यत्व का, वह उसने स्वीकार किया। अब ये भी बेईमानी की हद हो गई कि एकलव्य के पास जब गए द्रोणाचार्य तो एकलव्य ने उनको बड़े प्रेम से प्रणाम किया, हृदय से प्रणाम किया। और प्रणाम जब किया तो द्रोणाचार्य ने पूछा, एकलव्य तुमने ये बाण विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने अपने सहज स्वभाव से कहा, यह कुशलता का आविर्भाव गुरुदेव आपकी कृपा से हुआ है। यह कुशलता का जो आविर्भाव है यह आपकी कुशलता से हुआ है। अर्जुन को बाण विद्या में जो ख्याति प्राप्त हुई वो भगवान कृष्ण के कारण, एकलव्य को जो ख्याति प्राप्त हुई उसकी निष्ठा के कारण। मेरी एक बात याद रखना, जहां निष्ठा होती है वहां प्रतिष्ठा होती है। निष्ठा यदि रानी है तो प्रतिष्ठा निष्ठा की चेरी है, दासी है, दासी। जहां जहां निष्ठा होगी वहां वहां प्रतिष्ठा अपने आप होगी, ख्याति उपलब्ध होगी। उसने कहा, गुरुदेव मैंने शिष्यत्व आपसे ग्रहण किया। द्रोणाचार्य कहने लगे, मैंने तो शिष्य रूप में तुझे स्वीकार ही नहीं किया, फिर तूने कैसे सीखा? तूने गुरु किसको बनाया, किसको प्रणाम किया? तो द्रोणाचार्य को अपनी झोंपड़ी में ले गए, ले जाकर उनकी मिट्टी की मूर्ति, अनगढ़ प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा दिखाई और बना करके सुंदर प्रतिमा यह बाण विद्या में कुशलता प्राप्त की। बोले, गुरुदेव यह बाण विद्या में कुशलता आपसे प्राप्त की। द्रोणाचार्य की बुद्धि फिर गई, अब मेरा क्या होगा? मेरा तो अपयश हो जाएगा, क्योंकि यदि बाण विद्या से युद्ध एकलव्य का और अर्जुन का हुआ पांडवों के साथ, कौरवों के साथ, तो एकलव्य का मुकाबला बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी प्रतिभा उनमें नहीं है, मैं जानता हूं। तो मेरी तो बदनामी हो जाएगी कि द्रोणाचार्य ने जिनको बाण विद्या सिखाई थी वो फेल हो गए एकलव्य के सामने। इसलिए द्रोणाचार्य ने चाल चली और कहा कि तुमने मुझसे सीखी है कुशलता, देखिए द्रोणाचार्य की। कहने लगे, इस बाण विद्या में तुम मुझे प्रणाम कर करके कुशल हुए हो। तो जब बाण विद्या में कुशल होते हैं तो गुरु कहते हैं कि अब हमें दक्षिणा चाहिए। द्रोणाचार्य कहने लगे, दक्षिणा दो, दक्षिणा। बोले, गुरुदेव मांगिए, जो आप मांगेंगे वही दूंगा, क्योंकि वो तो श्रद्धा की जीती जागती मूर्ति था ना, पवित्रता की, निष्ठा की जीती जागती प्रतिमूर्ति एकलव्य। कहने लगा, गुरुदेव मांगिए जो आप मांगना चाहते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब वो दीक्षा देने के लिए तैयार हुआ तो तिरवाचा भरा लिया। विद्या सिखाने नहीं गए, दक्षिणा लेने पहुंच गए। कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि एकलव्य को विद्या सिखाने नहीं गए, दक्षिणा लेने पहुंच गए। लेकिन
अद्भुत शिष्य रहा होगा एकलव्य, जिसने उसको दीक्षा भी न दी, दीक्षा देने से भी इनकार कर दिया। उसको उस शिष्य ने दक्षिणा देने से इनकार नहीं किया। एकलव्य जैसा शिष्य कोई शिष्य नहीं है। उन्होंने कहा गुरुदेव मांगिए, दक्षिणा में क्या मांगते हैं? बोले ये अंगूठा दे दो जिससे बाण पकड़ के चलाते हो, ये अंगूठा दे दो। उन्होंने कहा गुरुदेव लीजिए, अंगूठा काट के दे दिया। दाहिने हाथ का, सीधे हाथ का अंगूठा काट के दे दिया। अंगूठा मांगा, अंगूठा दे दिया। चालबाजी, यह चालबाजी थी द्रोणाचार्य की, यह राजनीति थी द्रोणाचार्य की, कि जब अंगूठा कट जाएगा तो एकलव्य धनुर्विद्या में व्यर्थ हो जाएगा। अरे तुम जिसका भला नहीं कर सकते, तुम उसका बुरा करने चले हो। निश्चित ही तुम द्रोणाचार्य दुष्ट प्रकृति के हो, और मैं समझता हूं वो द्रोणाचार्य दुष्ट प्रकृति के रहे होंगे। क्षमा करना, मुझे क्षमा करते चलना यदि किसी को मेरी बात बुरी लगे तो। गुरु तो दूर, इनको तो सज्जन भी नहीं कहना चाहिए, सज्जन भी कहना कठिन है। यह भी क्या चाल खेली कि भोले भाले शिष्य का अंगूठा ले लिया। और फिर हिंदू द्रोण ने, हिंदुओं के गुरु ने, क्षत्रियों के गुरु ने, जो गुरु कहे जाते हैं, याद रखना सिर्फ ब्राह्मण होने से कोई गुरु नहीं होता। उसमें गुरु के गुण होना चाहिए। केवल ब्राह्मण होने से कोई गुरु नहीं होता, गुरु के गुण होना चाहिए। ब्राह्मण था एकलव्य, द्रोण थे शूद्र, क्योंकि द्रोण की वृत्ति शूद्र की वृत्ति थी, एकलव्य की वृत्ति ब्राह्मण की वृत्ति थी। शूद्र बुद्धि, शूद्र का अर्थ क्या होता है? शूद्र का अर्थ होता है क्षुद्र, जिसके पास क्षुद्र बुद्धि है। और क्षुद्र बुद्धि किसको कहते हैं? जो भेद बुद्धि है, जो अपने और पराये का भेद करती है, जो छोटा बड़ा देखती है, जो ऊंच नीच देखती है, जो जातियां भेद देखती है, वो क्षुद्र बुद्धि है। तो जिसके पास क्षुद्र बुद्धि है वो है शूद्र, और जिसके पास विशाल बुद्धि है कि जो अपना अंगूठा भी दे सकता है, जो सारी विद्या का निचोड़ उसने सौंप दिया, वो ब्राह्मण बुद्धि है। आपने सुना कभी कि द्रोणाचार्य जब मांगते हैं अंगूठा तो क्या एकलव्य ने इनकार किया? किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मैंने बहुत कुछ सीखा है इससे, और यह सब जो आप सुन रहे हैं, यह शास्त्रों का सार है। क्योंकि निष्ठा में प्रतिष्ठा होती है। द्रोणाचार्य ने विद्या नहीं सिखाई तो भी सीख ली, शिष्य नहीं बनाया तो भी शिष्य बन गया, बाण विद्या में दक्ष कुशल नहीं बनाया तो भी दक्ष हो गया, कुशल हो गया। क्यों? क्योंकि एकलव्य में निष्ठा थी, श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा के आधार पर इतनी श्रद्धा कि बाण विद्या में भी दक्ष हुआ, और गुरु में इतनी श्रद्धा, उन्होंने अंगूठा मांगा, झट काट कर दे दिया। तो शिष्य होना गुरु पर निर्भर नहीं करता, शिष्य होना तुम्हारे पर निर्भर करता है, तुम पर निर्भर करता है।
वह किसी की स्वीकृति और अस्वीकृति पर निर्भर नहीं करता है शिष्यत्व। जो शिष्यत्व की बात स्वीकृति और अस्वीकृति की बात नहीं है, तो अगर तुम्हें लगता है कि खूब तुम्हें मिला और खूब बात हो गई, इस भाव में तुम गहरे उतर गए, शिष्य का भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो गया, तो वह शिष्य का भाव आप खोना मत। कोई गुरु आपको अपने पास न भी बिठाए और कहे कि तुम छोटे शूद्र हो, जाओ दूर, तो एकांत में जाकर आप अपना शिष्यत्व भाव खोना मत, उनके प्रति जो गुरु भाव है वो खोना मत। एकांत में जाकर उस गुरु की मिट्टी की प्रतिमा बना लेना, और तुम जैसे प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करने लगोगे, प्रणाम करने लगोगे, अर्चन बंदन करने लगोगे, और जो उन्होंने सिखाया वो तुम स्वयं सीखने लगोगे, तो तुम्हारा विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। और तुम्हें इतना मिलेगा, यह ज्ञान तुम्हें इतना मिलेगा, तुम्हारा हृदय ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएगा, भर जाएगा, और ज्ञान तुम्हें मिलता ही चला जाएगा। यह शिष्यत्व गुरु से, चाहे वह भक्ति विद्या है, चाहे वह कर्म विद्या है, और चाहे वह ज्ञान विद्या है, तीन ही तो विद्या है, कर्म उपासना ज्ञान, सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सभी वेदों का सार है कि यदि यह शिष्यत्व स्वीकार करने की आपके अंदर कला आ गई, और गुरु के प्रति कभी आपको किसी प्रकार की गिलानी नहीं हुई कि उन्होंने आपको कुछ सिखाया या नहीं सिखाया, दक्षिणा मांग ली और आप देने के लिए राजी हो गए, दक्षिणा भी आपने दे दी, तो आप जैसा कोई शिष्य नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि एकलव्य जैसा दुनिया में आज तक कोई न शिष्य हुआ न शिष्य होगा। जिसने श्रद्धा से बाण विद्या को जन्म दिया, वो सिर्फ देख भर आया था गुरुओं के, द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर कि बाण विद्या वो किस प्रकार से सिखा रहे हैं। वो बस जैसे वो सिखाते थे वैसे ही आकर के उनकी आज्ञा लेकर के सीखने लगे। तो गुरुजन जैसे बताते हैं आपको कि आप बुद्धि में न अटको, तर्क वितर्क में न अटको, आप गुरुओं की वाणी में बुद्धि का प्रयोग न करो, आप अपने हृदय का प्रयोग करो, आप अपनी श्रद्धा का प्रयोग करो, अपने हृदय को श्रद्धा से भर दो, ओतप्रोत निष्ठा से भरो, प्रेम से हृदय को भरो। देखो, फिर गुरु के प्रति प्रणाम करो, और उन्होंने जो बताया था बैठ करके बार बार उस तत्व का, ब्रह्म तत्व का, परमात्म तत्व का ध्यान करो, अध्यात्म तत्व का ध्यान करो, और आप उस अध्यात्म ज्ञान की गहराई में उतरते चले जाएंगे। अपने हृदय की यात्रा पर, अब तक बहिरंग यात्रा की थी, अब आप अंतर यात्रा पर उतरते चले जाएंगे। जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा और आपका जीवन कृतार्थ होगा। अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं तो यह एक कला है, श्रद्धा की, प्रेम की, भक्ति की, निर्मलता की। अपने हृदय को निर्मलता से भरो, प्रेम से भरो, भक्ति से भरो। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, उसका यह संसार नहीं। जो भावों से भरा नहीं है तो याद रखना परमात्मा तो मिलता ही नहीं, संसार भी छूट जाता है।
हाथों से निकल जाता। इसलिए अपने हृदय को श्रद्धा से परिपूर्ण करो, भावों से परिपूर्ण करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में कहा, अर्जुन, इस तत्व ज्ञान को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो तत्विद्धि प्रणिपातेन। तत्विद्धि, उन संत सतगुरुओं से जाकर के जानो, उनके श्री चरणों में जाओ, और ऐसे नहीं सीधे सीधे चले जाओ अकड़ करके। तत्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात के साथ जाओ, उनके श्री चरणों में लंबी दंडवत करते हुए जाओ। तत्विद्धि प्रणिपातेन, और लंबी दंडवत करते हुए जाकर के फिर हाथ जोड़ करके बैठो। पर प्रसन्न सेवया, अपना हृदय जिज्ञासा से भर के, श्रद्धा से भर के, प्रेम से भर के, और फिर अपनी जिज्ञासा को उनके सामने प्रकट करो। तुम्हारी जिज्ञासा को वो देखेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, तब वह गुरुजन तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। कौन से गुरुजन? ज्ञानिनस् तत्वदर्शन है, जो तत्वदर्शी गुरु है, जिन्होंने उस परमात्म तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने उस भक्ति तत्व का दर्शन किया है, जिन्होंने उस ज्ञान तत्व का दर्शन किया, जिन्होंने उस अध्यात्म तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हें उस तत्व का उपदेश देंगे। शिष्यत्व तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर करता है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया। यह शिष्यत्व सीखने की कला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ, और इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके प्रति कोटि कोटि मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। सदा मेरी आपके प्रति हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके श्री पावन चरणों में मेरे बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।